तो इसको ना अब हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने असाइनमेंट दिया था उस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा आज। एक मिनट। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे ये चीज़ थी। मेरा ये प्रोजेक्ट था। हाँ, ये मेरा एक कोविड-19 पे डेटा एनालिसिस मुझे करनी थी, और मैंने कुछ सेक्शन डिवाइड किए थे। सेक्शन 1 में क्या काम करना है, सेक्शन 2 में क्या काम करना है, और सेक्शन 3 में काम क्या करना है, एंड सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में। मेरे पास 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो एज एन छोटा सा, मतलब इस पे एनालिसिस ज़्यादा उतनी खास नहीं है, तो इस वजह से मैंने मिनी प्रोजेक्ट नाम दिया है इसको। तो इस पे चलो कुछ करते हैं काम धीरे 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 अब। तो मेरा डेटा सेट मैं देखूं कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला देखो। एक मिनट। सबसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहा है सेक्शन 1 में कि इम्पोर्ट ऑल द। देखो मेरे पास दो डेटा सेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा सेट मेरे पास होगा कोविड-19 का, ठीक है। तो इसमें इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्ट ऑल द रेलिवेंट लाइब्रेरीज एंड ये डेटा सेट को लोड करो, और उसके बाद आप ड्रॉप करो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉलम। फिर ग्रुप बाय फंक्शन लगाओ कंट्री रीजन पे, सम फंक्शन यूज करके लगाओ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, इतना काम पहले सेक्शन में ये चीज है। ठीक है, तो करते हैं पहले काम ये चीज। तो इंपोर्ट मैं पहले से कर लेता हूँ, मुझे जिन जिन लाइब्रेरीज की जरूरत है उनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। पीडी इंपोर्ट numpy as np, import cbon as sns, import matplotlib.pyplot as plt, import folium, क्योंकि मुझे folium भी जरूरत पड़ेगा आगे जाके। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, और मैं उसके बाद अपने डेटा फ्रेम को कोई नाम देता हूँ। मैटप्लॉटलिब। ठीक है, उसके बाद मैंने डेटा सेट यहाँ पे अपलोड कर ही लिया, उसको मैं कर लेता हूँ। एक मिनट। टाइम सीरीज करके मेरे पास है। अ, उसके बाद मैं कोरोना डॉट हेड डेटा फ्रेम को देखना चाहता हूँ। तो ये मेरा देखो है, ये मेरा डेटा फ्रेम है, और मेरे पास केसेस हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो कि हम्म, जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी से केसेस है मेरे पास 2020। और कहाँ तक है केसेस मेरे पास, दिसंबर तक है। तो मतलब एक साल का डेटा है मेरे पास, हर एक एक दिन का मेरे पास डेटा सेट है। और ठीक है, तो मेरा ये काम हो गया। अब मेरा दूसरा काम क्या है कि मुझे, पहला काम मेरा क्या था, ठीक है। मुझे पहला, उसके पहले ये मुझे काम करना, उसके बाद मुझे आना है काम पे, ठीक है। तो पहले मुझे कोरोना डॉट ड्रॉप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉलम मुझे हटाने ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लैटिट्यूड कॉलम, मुझे दो कॉलम रिमूव करने हैं, तो मैं इसमें इस तरीके से वैल्यूज डाल दूंगा। एक्सिस मेरा कॉलम होगा, एक्सिस कॉलम ये होगा मेरा, और इन प्लेस ट्रू होगा। ठीक है, मैंने ये काम कर दिया अपना, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो।
मेरा ये वाला, हाँ, तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉलम हटा दिए, जैसे मेरे मेरे को कहा गया था वैसे मैंने काम कर दिया। अब दूसरा मुझको क्या बोला गया है कि आप ग्रुप बाय लगाओ। ठीक है, अब मैं ग्रुप बाय लगाता हूँ तो मैं एक नया बना लेता हूँ वेरिएबल, एग्रीगेटेड करके बना लेता हूँ। डॉट ग्रुप बाय, किस कॉलम पे बोला था मुझे, इस कॉलम पे बोला था ग्रुप बाय लगाने के लिए। और कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना था मुझे, सम करना है सारे केसेस का। ठीक है, ये भी काम हो गया, चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, ठीक है, तो मेरा अब जहाँ जिस पे ग्रुप बाय करता हूँ वो मेरा इंडेक्स बन जाता है, और देखो मेरे पास ग्रुप बाय लग गया इस पे। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ डुप्लीकेट भी होंगे कॉलम्स तो सम करके मैंने लगा दिया। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ हो गई है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे पास आ गई है। अब देखते हैं क्या मेरे को सेक्शन में बोला गया है। ये दो मैंने काम कर लिए हैं, जिस तरीके से काम बोल रहा है वैसे मैं करता जाऊंगा। अब मुझे कह रहा है कि टास्क क्या है मेरा, विजुअलाइज द डेटा फॉर इंडिया चाइना यूएस कंट्रीज। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ करनी है, पहला मेरा टास्क है। तो अब इन कंट्रीज में मुझे इंडिया चाइना यूएस के डेटा को खाली देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, कोरोना एग्रीगेटेड डॉट लॉक, मुझे खाली यूएस का देखना है ना, तो मैं यूएस का देखूंगा पहले। तो ये मेरे को यूएस का खाली मिल रहा है, कंट्रीज मेरे पास बहुत सारी हैं। तो मेरे को पता है कि डेटा फ्रेम का अगर मैं लॉक यूज करूंगा और उसमें कॉलम दूंगा यूएस, तो मुझे कॉलम नहीं, मतलब ये इंडेक्स 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 मेरे पास देखो आ गए ना, कंट्रीज आ गए, तो कंट्रीज कोई भी इंडेक्स दूंगा तो मेरे पास यूएस के मेरे को मिल गया है, मेरा यूएस का केसेस ऐसे। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं क्या कहना चाहता है ये। हाँ, तो मैंने लिखा ना विजुलाइज करना हम लोग को तीनों को, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम में प्लॉट होता है मेरे पास। एक मिनट, देखो इस तरीके से मुझे बता रहा है कि केसेस इस तरीके से बढ़े हैं, इस तरीके से मेरे पास केसेस बढ़े हैं। एक मिनट, ऐसे मैं तीनों का देख लेता हूँ, चाइना का भी देख लेता हूँ, इंडिया का भी देख लेता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा। इंडिया, देखो इंडिया का मेरे पास ये है, ये इंडिया का थोड़ा सा लेट मेरे पास केसेस बढ़े हैं। मान लो ये मेरे पास, हाँ, 22-20 है, तो मेरे पास इस जगह ये जो पॉइंट है, ये जो मेरे पास डेट है, इन डेट्स इस डेट से मेरे पास ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। मेरे पास जनवरी मई में मेरे ख्याल से, हाँ, ऐसे मैं चाइना के लिए भी कर लूंगा। एक मिनट, चाइना के लिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चाइना से मतलब चाइना में शुरू ही हुआ था तो वहां तो बात ही अलग है। तो ये मेरे पास तीन काम थे, विजुलाइज करना था मुझे इंडिया चाइना और यूएस का, तो मैंने डेटा फ्रेम के अंदर डॉट डॉट करके मैंने विजुलाइज कर लिया, जो मुझे काम बोला गया था वो मैंने कर लिया। एक मिनट, ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने सेक्शन 2 पे। मेरा सेक्शन 1 वाला काम हो गया खत्म। अब आता हूँ सेक्शन 2 पे।
ओके, तो सेक्शन 2 क्या कहता है मेरा, ये देखते हैं। सेक्शन 2 कह रहा है कि फाइंडिंग अ गुड मेजर, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर द डेटा यूजिंग। ठीक है, तो मुझे डिफ यूज करना है। ठीक है, और मुझे एक ये यूज करके कैलकुलेट करना, और मैं वेरिएबल नाम इन्फेक्शन रेट दे सकता हूँ। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट फॉर इंडिया, चाइना, यूएस। यू मे प्लॉट द इन्फेक्शन रेट फॉर सम कंट्रीज ऑल्सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। तो मुझे ये कह रहा है कि अच्छा, मुझे तो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट निकालना है इंडिया, चाइना, यूएस का, और जो रेट जिस तरीके से मैंने बात की थी डेफ कमांड को यूज करके पैंडास के, तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी करूँगा। ठीक है, मैं सिंपली क्या, उसके बाद देखो मेरे पास टास्क क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट फॉर ईच कंट्री। उसके बाद मुझे ईच कंट्री निकाल का करना है, स्टोर इट एक नए कॉलम में, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट में सब में स्टोर करूंगा। फिर मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा, इतना मुझे ये सब काम करना है। डेटा फ्रेम जो बनाऊंगा, इस डेटा फ्रेम का नाम कोरोना डेट दूंगा, जिसमें मेरा कंट्री रीजन इंडेक्स होगा, और कॉलम मेरा मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट होगा। तो ये सब काम देखते हैं करके। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले करता हूँ, ठीक है, चाइना पे मुझे बोला गया ना, तो मैं इससे करता हूँ पहले। तो चाइना का मेरे पास आ गया है। ठीक है, डेफ वाला मैं काम कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अगर मैं डॉट प्लॉट करूँ इस डेटा सेट को, तो मेरे पास देखो किस तरीके से ग्राफ मुझे रिटर्न होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं ठीक है, तो मेरा बेसिकली ये देखो, ये मेरा रेट सबसे ज़्यादा हाई यहाँ इसमें है। कहाँ पे लिखा है, 22 एक, हाँ, फेब में मेरे पास रेट हमें ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही हम यूएस का देखते हैं, इसका देखते हैं, सिंपल निकाल के सबका देखते हैं। इंडिया का देखो मुझे, ये एकदम मतलब मोनोटॉनिक फंक्शन की तरह इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसका देखते हैं यूएस। तो देखो, तो डिफ फंक्शन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से ये काम करता है, और उस तरीके से ये मुझे निकाल के दे रहा है, या रो माइनस रो माइनस रो माइनस करते करते ये काम कर रहा है। ये तो 3 चीज काम कर ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, 1 मिनट। अब मुझे मैक्सिमम निकालना है, कितने केसेस हैं सब में से। पहले मैं इंडिया का देखता हूँ। इंडिया, इंडिया में मेरे पास मैक्सिमम कितने आ रहे केसेस, 66 आ रहा है मेरे पास इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा यूएस का करके। यूएस में मेरे पास 77 है टोटल केसेस, इसमें 66,000 करके, इसमें 77। ठीक है, ठीक है, तो 1 मिनट देखें, 1 मिनट देना, जरा कॉल आ रही है, 1 मिनट।
हेलो। ठीक है, तो मैंने ये 3 चीज़ें निकाल ली हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक तो मेरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट। अच्छा हाँ, यू में प्लॉट द इन्फेक्शन रेट फॉर सम कंट्रीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम एक काम करते हैं, सारी कंट्रीज का रेट ऑफ चेंज भी निकालते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अदर कंट्रीज का भी आप निकाल सकते हो, तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो पहली बात तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितनी कंट्रीज हैं। डॉट शेप करके मैं देख सकता हूँ, 188 कंट्रीज हैं। तो अब इतनी कंट्रीज का निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ चेंज निकालना है, मुझे मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट निकालना है। सारी कंट्रीज का मैं फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ठीक है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करवाऊंगा सब कुछ। इन्फेक्शन रेट डॉट, मुझे खाली इसके इंडेक्स बुलाने हैं। डॉट जिस इंडेक्स पे आए मेरा कंट्री, उस पर डिफ फंक्शन लगाओ। सबका निकालने के लिए मैं सबका बैठ के नहीं निकालूंगा ऐसे जैसे मैंने अलग अलग निकाला है। एक बार में सबका निकालना है मैक्स। तो आप क्या करो, सीधे आप फॉर लूप लगा दो। 1 मिनट। फॉर लूप लगा दिया है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम अपेंड करता हूँ। ठीक है, ये हटाता हूँ इसको मैं। हर इसको मैं अपेंड करता हूँ किस पे, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं ये वैल्यूज मुझे डालनी कहाँ पे, ये वैल्यूज मुझे डालनी है इस पे अपेंड कर देता हूँ। डॉट अपेंड। ठीक है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, देखो अब मेरे पास सब आ गया रेट। रेट ऑफ चेंज मेरे पास आ गया है सारी कंट्रीज का। ठीक है, तो मैंने 3 कंट्रीज का निकाला था ये चीज करके, अब मैंने सारी कंट्रीज का निकाल लिया है। अब मुझे क्या बोला गया कि आप डेटा फ्रेम बनाओ। तो मैं कॉलम नया क्रिएट करता हूँ। मैं कॉलम एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। किस नाम से, मैक्सिमम इस नाम से क्रिएट करता हूँ। और उसमें क्या डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, रेट्स डाल देता हूँ। उसके बाद मैं ये देखूंगा। देखो मेरे पास एक लास्ट जो कॉलम होगा ना, वो मेरे को दिखाएगा। अरे यार देखो, देखो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट हर कंट्रीज का मुझको दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये काम हो गया है। ना मतलब ये मैक्सिमम मैक्स इन्फेक्शन रेट। हाँ वही दिखा रहा है बस मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फ्रेम बनाना है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या बोला गया है। मुझे बोला गया है डेटा फ्रेम बनाओ कोरोना डेटा के नाम से, कंट्री देनी है जिसमें इंडेक्स और इन्फेक्शन रेट खाली आपको रखना है, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट खाली रखना है। तो अब इसको करते हैं काम इस पे। मैं नया डेटा फ्रेम बनाता हूँ कोरोना डेटा के नाम से। उसमें मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, तो पीडी डेटा फ्रेम ना। ठीक है, तो मुझे पूरा पास नहीं करना, सब कुछ पास नहीं करना, मुझे खाली मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट चाहिए। मुझे खाली ये चाहिए। उसके बाद मुझे इसको प्रिंट कराना है डॉट हेड 5। अब देखो, इतना शुरू से लेकर काम करते करते मैं यहाँ पे आ गया। जो मैंने ये वाला टास्क भी अचीव कर लिया है। अब मैं आता हूँ सेक्शन 3 पे।
ठीक है, तो मेरा देखो ये चीज़, ये टास्क अचीव हो गया कि नया डेटा फ्रेम बनाओ, उसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट सारे कॉलम पे डालो। 3 के बोले गए थे मुझे, मैंने सबके डाल दिए। अब मुझे सेक्शन 3 में बोल रहा है कि आप नया डेटा सेट क्रिएट करो। ठीक है, नया डेटा सेट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। अपलोड करो, क्रिएट करो उसको। इसको मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। मेरे पास 2 डेटा सेट हैं, हैप्पीनेस अंडरस्कोर रिपोर्ट, pd डॉट रीड csv। अब मेरे पास जो नाम है वो मैं दे देता हूँ इसका, 1 मिनट। सर वो जुपिटर नोटबुक नहीं दिख रहा है। दिखेगा, भी दिखेगा, रुको। ओके सर। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो मेरे पास इन्फेक्शन रेट दिखा रहा है। ठीक है, मुझे सेक्शन 3 में नया डेटा सेट है, 2 डेटा सेट है। अब मैं नया डेटा सेट, मैंने 2 डेटा सेट दिए थे ना काम करने के लिए। अब मैं दूसरा डेटा सेट अपलोड कर रहा हूँ। यस सर। तो मेरे पास कुछ नहीं, जीडीपी वगैरह बता रहा है कंट्रीज की क्या है क्या नहीं। तो मेरे पास जीडीपी दूसरा डेटा सेट मेरे पास आ गया। जो जो मुझे काम बोला गया वो मैं करूँगा अब मैं। ठीक है, देखते हैं क्या काम बोलता है मुझे ये अब। तो मुझे बोल रहा है इंपोर्ट करो। CSV फाइल मैंने इंपोर्ट कर ली है। मुझे बोल रहा है कि ड्रॉप करो ये सब कॉलम, ओवरऑल रैंक, स्कोर, जनरसिटी, परसेप्शन, ये सब रिमूव करो। फिर सेट कंट्री और रीजन कॉलम एज इंडेक्स। ठीक है, ये काम करना है। फिर मुझे क्या करना है, क्रिएट डेटा फ्रेम, डेटा के नाम से। फिर मुझे जो ये वाला डेटा फ्रेम है ना नया, और पुराना कोरोना डेटा फ्रेम है, उसको मर्ज करना है, दोनों को जोड़ना है। और फिर मुझे कोरिलेशन फाइंड करना है बीच में कि क्या रिलेशन है। चलो ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ड्रॉप करने कॉलम्स डॉट ड्रॉप, कौन से करने हैं, ये वाला मुझे कॉलम चाहिए था। फिर मुझे स्कोर चाहिए। फिर मुझे और कौन सा चाहिए था, ये चाहिए था, जनरसिटी। के बाद मुझे चाहिए था परसेप्शन वाला। ये सब कॉलम मुझे हटाने हैं। तो यहाँ पे सेम एज इट इज एक्सेस 1 दे दो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो, आपके कॉलम हट जाएंगे। तो मेरे कॉलम हट गए हैं, मेरे पास ये बचा, मुझे मर्ज करना है। जो पुराना वाला मैंने बनाया था उसको मुझे मर्ज करना है। ठीक है, चलो मर्ज करते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। डेटा के नाम से बना लिया मैंने। कोरोना डेटा को मुझे मर्ज करना है, किससे, हैप्पीनेस रिपोर्ट।
ये एट्रीब्यूट जरा कैसे करना चाहता हूँ, इनर फंक्शन यूज करके करना चाहता हूँ मैं मर्ज। तो अभी देखते हैं किस तरीके से मेरा होता है डेटा फ्रेम। हैप्पीनेस, हाँ, एक मिनट। हैप्पीनेस रिपोर्ट, कुछ गलती कर दी मैंने। हैप्पीनेस डॉट रिपोर्ट, क्यों दिखा रहा। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है, कोरोना डेटा मेरे पास है। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? ओके, लेकिन ये हुआ नहीं ज्वाइन। इसको मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें मर्ज करने का डॉट मर्ज भी तो लगा सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से, अगर करना हो तो। हाँ, वो अपने हिसाब से आप कुछ भी कर कर सकते हो, लेकिन वो तो मेरा इसमें एक हैप्पीनेस रिपोर्ट है मेरे पास। हैप्पीनेस रिपोर्ट, सब रन करता है एक बार। डेटा फ्रेम तो मेरे पास है, इसमें शो क्यों नहीं कर रहा ये चीज? एक मिनट को देखना पड़ेगा, रुको एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं देखूं हैप्पीनेस डॉट रिपोर्ट, शेप देखूं अगर, अच्छा 155, ठीक है, ये मेरे पास शेप है। अच्छा 5, ओके, ठीक है ठीक है। करो ना, डेटा का शेप देखो, मुझे इससे ज्वाइन करना, तो मेरे पास अगर 5 हैं ये, कुछ और भी कोई रिमूव, 1 2 3 4,
1 2 3 4। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। मुझे इसमें ये देखो बोला गया है कि मुझे रीजन, कंट्री एंड रीजन को इंडेक्स बनाना है, तभी तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। इंडेक्स मेरा अगर ये बनेगा तो इसको इंडेक्स बनाते रुको, तभी नहीं हो रहा था। ये 1 मिनट दो, इसको इंडेक्स बनाते हैं। अभी इसको इंडेक्स बनाते हैं तो मेरा हो जाएगा काम। ठीक है, हैप्पीनेस डॉट रिपोर्ट सेट इंडेक्स। तभी मैं, मेरा ये, अगर मैं ट्राई करता हूँ देखता हूँ होता है कि नहीं। हाँ अब देखो हो गया। तो इंडेक्स ही नहीं ले पा रहा था तो जोड़ नहीं पा रहा था इसलिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अप्लाई करनी पड़ती है, किस तरीके से आपका आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखो नया डेटा बना लिया। इस डेटा में मेरे पास मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट दिखा रहा है, और मेरे पास दूसरे डेटा फ्रेम के दिखा रहा है, तो मैंने इस डेटा फ्रेम को इस ये बाद में जोड़ा इसके। इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया है लिख के। ठीक है, अभी क्या मुझे बोला गया है सेक्शन 3 में। तो अभी एक चीज़ करके और देखता हूँ मैं, डेटा मुझे अगर इंडिया का खाली डेटा निकालना है तो मैं डॉट इंडेक्स बुलाऊंगा जो कि इंडिया से मैच हो, और वो मुझे शो हो। देखो ये आ रहा था मेरे पास, इतने केसेस आ रहे थे मेरे पास, ये मैंने हो गया, मेरा सेक्शन 3 काम पूरा हो गया। तो मैंने डेटा फ्रेम नया बना दिया। अब सेक्शन 4 पे आते हैं विजुअलाइज करना मुझे वॉल्यूम मैप को लेके। तो ये डेटा फ्रेम, अब डेटा 2 बनाना है मुझे, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड करने हैं, और उसके बाद विजुअलाइज करना वॉल्यूम मैप को यूज करके। तो वॉल्यूम मैप मैं बता चुका हूँ, तो इसको भी फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो मुझे दूसरा डेटा सेट बनाना है, कोरोना 2 के नाम से ले लेता हूँ। पी डी डॉट रीड, मुझे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चाहिए ना, इसलिए मैं दोबारा ये डेटा फ्रेम को कॉपी कर रहा हूँ। मेरा काम इतना हो गया है। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मुझे मिल गया, तो मेरा पुराना वाला डेटा सेट है उसको मैंने उठा लिया। एक मिनट। अब मुझे उसके बाद क्या बोला गया था, को रिलेशन निकालूं। तो मैं को रिलेशन एक काम करता हूँ, डेटा सेट से पहले ही देख लेता हूँ, फिर मैं उसका देखता हूँ। मैं को रिलेशन मेरा हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें क्या कहा था कि आपको को रिलेशन भी बताना है। देखो को रिलेशन डेट सेक्शन 3 में, तो इसको पहले कर लेते हैं। सेक्शन 3 में मेरे पास कहाँ गया, इसी के नीचे आगे आगे लाइन ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास डेटा है, तो डेटा का मुझे कोरिलेशन देखना है, तो फंक्शन होता है कोरिलेशन। ठीक है, तो ये मेरा कोरिलेशन है, इसको थोड़ा सा हीट मैप के थ्रू विजुलाइज करते हैं। तो मेरे पास सीबॉन आता है, तो सीबॉन को इंस्टॉल, सीबॉन तो मैंने कर लिया है।
SNS डॉट हीट मैप मैंने बताया था, हीट मैप डेटा डॉट कोरिलेशन बताया था कि आपके साथ वेरिएबल्स में कोरिलेशन क्या है। अब देखो, जो मेरे जितने भी, देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ये जो वन है ना, अगर ऐसा देखो मेरा लेफ्ट डायगनल है ना, वो वन है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट के साथ रिलेशन दिखा रहा है, जीडीपी। तो मेरा देखो ब्लैक वाला है, मतलब इसका रिलेशन बहुत बहुत ही कम है, ठीक है। और ये जो ये वाला है, वाइट वाला वन है, तो ये वन मुझे दिखा रहा है। तो डिफरेंट कलर्स हैं, मेरे पास सी बार मैप है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिलेशन दिखा रहा है कि हर कॉलम का हर कॉलम से क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ मैंने कोरिलेशन यहाँ पे मैंने देख लिया है। ओके, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे आते हैं, सेक्शन 4 में काम कर रहा हूँ। तो मुझे सेक्शन 4 में सबसे पहले क्या था, ग्रुप बाय करना था। तो मैं एक और बना लेता हूँ, कंट्री वाइज करके बना लेता हूँ। कोरोना 2 डॉट ग्रुप बाय लगाता हूँ इस पे। किस पे लगाऊँ, कंट्री रीजन्स पे लगाता हूँ। अब मुझे क्यों क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम मैप मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं कर चुका हूँ पहले भी। इसका लेता हूँ मीन। ठीक है, तो मेरे पास मीन आ गया। मीन से मैंने किया है। चलो मुझे कंट्री उसका निकालता हूँ, कोरोना कंट्री वाइज डॉट लॉग इंडिया का देखता हूँ। तो फिर इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेरे पास आ गया है, और बस इंडिया का मेरे पास आ गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। तो मेरे पास देखिए इंडिया का आ गया है 2.39। ठीक है, उसके बाद मैं एक नया बनाता हूँ। मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। किससे बनाना है, मुझे कंट्री वाइज पे लगाना है। उसमें लैटिट्यूड डालना है खाली मुझे। ठीक है, सारी कंट्रीज का देखो, इंडिया का तो मैंने निकाल लिया, मैं सारी कंट्रीज का कैसे निकालूंगा, लैटिट्यूड ऐसे निकालूंगा ना। इसको मैंने लिखा, लैटिट्यूड खाली मुझे चाहिए सारी कंट्रीज का, तो मैंने देखो मेरे पास लैटिट्यूड आ गया सारी कंट्रीज का। मैंने डेटा फ्रेम पास किया, मैंने ये कॉलम पास किया, मुझे मिल गया लैटिट्यूड, निकाल लिया मैंने। वॉल्यूम मैप में मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही तो चाहिए होता है, तो मैंने सिंपल सा ये पास किया है। ऐसे ही पास करूँगा, मुझे लॉन्गिट्यूड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं सिंपल, मैंने डेटा फ्रेम तो बना ही लिया है। डेटा फ्रेम में लॉन्गिट्यूड कॉलम पास करता हूँ। इसका मुझे, अरे यार, लॉन्गिट्यूड दो। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए, वहां से मैं कहीं
गूगल से लेके आया था, यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, सिंपल वे में मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस तरीके से। अब मेरा क्या कह रहा है देखते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने रख लिया, ठीक है। अब आपको विजुलाइज करना, फोलियर मैप पहले बनाना है। तो मैं काम करता हूँ, नया डेटा फ्रेम करता हूँ और ज्वाइन करता हूँ पहले जो मेरा पुराना वाला था डेटा को। हाउ इनर, देखो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डाल दी, भी डाल दिया पुराने वाले डेटा सेट में, ठीक है, जिसमें मैंने मैक्सिमम इन्फेक्शन डेटा मेरे पास देखो ढंग के कॉलम आ गए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फेक्शन डेट एंड सब कुछ मेरे पास अच्छा खासा अब आ चुका है। ठीक है, अब फोलियो मैप देखते हैं। तो यार एक मेरे को फोलियो मैप इंस्टॉल करें। लिखते ही हैं काट, ये डिफॉल्ट है, मतलब इससे मेरा मैप सामने मेरे कैनवास पे दिख जाएगा अच्छे से। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, देखो मेरा वर्ल्ड मैप मुझे अपना दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसके एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड मैप मुझे यहाँ पे अपना दिख रहा है। चलो आगे काम करते हैं, विजुलाइज करते हैं। मैंने विजुलाइज के लिए बताया था कि फॉर लूप यूज करते हैं, तो जल्दी से मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। और आई डैशबोर्ड बनाने के लिए जब बताया था, एक मिनट। और आई इन रेंज, जीरो से लेकर मेरे पास टोटल कितने लेंथ है, 144 है। वॉल्यूम डॉट सर्कल, ये मैं इसको देख के कॉपी कर ले, मैंने जो पहले से बनाया हुआ है। टाइम सीरीज वॉल्यूम मैप, ठीक है। कोविड-19 डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें मैंने बताया था। इसी को मैं इंस्टॉल कर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। इसको मैं वैसे भी बता भी चुका हूँ पहले ही।
तो इसको सिंपल से मैं क्या करता हूँ, जहाँ चेंजेस होंगे वहां मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेंथ नहीं, मैं मुझे लेंथ जब पता है तो 144 कर दी मैंने। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरे पास है ही है। टूल टिप मेरे पास है, 4 कर देता हूँ, 4। बाकी सब सेम है। आपको हर जगह यही, अगर डैशबोर्ड बना रहे हो, बस ये चीज़ें चाहिए आपको। क्या चाहिए, मेरा वहाँ पे क्या था, मैक्सिमम मेरे पास क्या चाहिए था, मुझे मैक्स इन्फेक्शन रेट, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। सेकंड मेरे पास है जीडीपी। अगर आप देखोगे ना, कॉलम कौन कौन से यहाँ पे देखो, कैसे कैसे चाहिए आप, जो जो कॉलम चाहिए वो वहाँ पे मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जीडीपी मेरे पास, दूसरा मेरे पास यहाँ पे सोशल सपोर्ट। ऐसे करते मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, HLI FCL, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे देखो। जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, वहीं पे मैं कॉलम, मुझे वही चाहिए तो मैं वही पास कर रहा हूँ, मुझे उठा के वहीं के कॉलम्स देगा। चॉइसेस, रुको यार 1 मिनट। फिर मेरा सोशल सपोर्ट है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या कर रहा हूँ। यस सर, थोड़ा और ज्यादा क्लियर समझ आ रहा है। हाँ, ये चीज़, वही चीज़, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई नया भी प्रोजेक्ट करोगे ना, आपको अगर डैशबोर्ड बनाना है, ये मेरा जो HTML होगा, थोड़ा सा टैग है, H4 H5, ये सब सेम रहेगा सब कुछ। बस प्रैक्टिस करोगे अपने आप, जब लिखते 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 बस सर लिखते। ये चेंजेस करने होंगे सारे, जैसे आपने बताया। बस 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 चेंजेस करने। मुझे भाई मैक्सिमम कंफर्म कैसे नहीं, मुझे ये मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे डॉट, अभी वो मैटर नहीं करता है। अब मेरा डेटा फ्रेम क्या है, डेटा, हाँ, डेटा 2 है ना मेरा। ये भी हटा देता हूँ, कलर भी हटा देता हूँ। डॉट ऐड मैंने किया था किसमें, जो मैंने वर्ड, जो मैप था ना, मैप पर मुझे ये सब डालना है, और मुझे वर्ड प्रिंट करा देना है। देखिए सब सेम है, ठीक है, ये है। ये कहीं मिस्टेक आ रही है। एक मिनट रुको। अरे क्या आ रही है, देखते हैं।
अच्छा ये यहाँ पे बता रहा है, ओके ओके ओके, ये बता रहा है लोकेशन में दिक्कत आ रही है, लोकेशन इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा डेटा टू, यहाँ जगह आपको डेटा डेटा टू, आ गया, थैंक गॉड। अब देखो, कहीं भी कर्सर रखो, देखो नाइजीरिया का दिखा रहा है मुझे, ठीक है, जो जो आप कॉलम उठाओगे वो दिखाएगा आपको, एशिया का दिखाएगा। अरे एशिया में कह रहा हूँ, एशिया नहीं है, ये कौन सी कंट्री है, साइरिया का दिखा रहा है, न्यूजीलैंड का, जापान का, इंडिया का भी देख सकते हो, अगर यहीं कहीं देखो इंडिया तो यहाँ आएगा, हाँ इंडिया देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझ में आया किस तरीके से फोलियो मैप को मैंने यूज किया। यस सर। ये सर मैप भी अपलोड करना पड़ेगा या फिर उसके उससे होगा? मैप करना पड़ेगा ना अपलोड। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब सेक्शन 5 देखते हैं, सेक्शन 5 में कुछ विजुअलाइजेशंस करनी है हमें, जीडीपी प्लॉट करना, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट को दिखाना, रिलेशन सोशल सपोर्ट को, और डिफरेंट कॉलम्स उसको हमको डिफरेंटली दिखाना है कि किस तरीके से क्या है, वो भी देखते हैं। एक्स ले लेता हूँ मैं, डेटा टू में मुझे करना है, तो मैं पहले कॉलम कौन सा लेता हूँ, जीडीपी का दिखाना था मुझे, एक्स एक्सिस में मेरा आ जाएगा जीडीपी, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स एंड वाई पास करता हूँ मैं, तो देखो मेरे पास केसेस देख रहे हो, ऑलमोस्ट जीडीपी है और मेरे पास इन्फेक्शन रेट है, ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों का रिलेशन मुझे ये चीज दिखा रहा है, इन्फेक्शन रेट एंड मैक्सिमम जीडीपी का मुझे दिखा रहा है। अब दूसरा मेरा किसका है, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट का मैंने देख लिया, एक काम करता हूँ रुको, तो मैं एक चीज देखता हूँ, एक काम करता हूँ रुको, तो मैं लॉग लेता हूँ तो मेरे को सही आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज बहुत लार्ज भी हैं, लॉग वाई लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा सा सही से दिखा रहा है, मेरे पास वैल्यूज छोटी हो गई है, ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मेरा अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ लाइन इस पे, SNS डॉट रेफ प्लॉट रिलेशन दिखाएगा मुझे, रिलेशनशिप दिखाएगा, एक्स डॉट, अभी देखो, मतलब मेरा ये चीज़ है, जीडीपी मेरा इन्फेक्शन रेट के हिसाब से देखो, जीडीपी मेरा एक कुछ रिलेशन दिखा रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है वैसे, ज्यादा नहीं है,
ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का से इस पे फर्क आ रहा है। ऐसे ही डिफरेंट ग्राफ्स को आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, जितना भी आप है, ये जो बाकी ये फीचर्स है ना, बाकी ये फीचर्स जो हैं, सपोर्ट, हेल्थ, ये आप प्लॉट करके देखना। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा ओके सर। केस स्टडी पूरी हो चुकी है। यहाँ बस ये रिलेशन दिखा रहा है कि एकदम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जितना अगर आप इन्फेक्शन रेट अगर देखो, मतलब जीडीपी अगर तब बढ़ रहा है जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो अगर राइट साइड में जा रहे हो तो इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है। मैक नहीं, इन्फेक्शन रेट क्या, हाँ वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ओके सर। ये मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी कर दूंगा। तो ये पूरा है, पूरा विजुअलाइज है, पूरा डेटा सेट के साथ कैसे काम किया है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। यस सर। चलो ठीक है, फिर है ना, फिर मैं कर दूंगा अपलोड। ठीक है। सर मशीन लर्निंग अगले हफ्ते से स्टार्ट होगी ना? हाँ हाँ। ओके सर, मशीन लर्निंग में जैसे अब ये, जैसे आपने अभी इसमें किया है प्रोजेक्ट का, तो सर जब